सिलसिला लगातार जारी है। जमीयत उलेमा हिंद महमूद की मीटिंग जो है वो देखने को मिली है। सदर की तरफ से मीटिंग बुलाई गई, कई तंजीम इसमें शामिल हुए हैं। आपको बताते चले कि मीटिंग में कई लीगल एक्सपर्ट और वकील भी शरीक हुए। वक्फ कानून के खिलाफ मुजाहरे को लेकर हिकमत अमली बनाई जा रही है, आगे की रणनीति तैयार की जा रही है और इसी को लेकर खास तौर पर ये मीटिंग बुलाई गई है। आपको बताते चले कि अलग अलग राज्यों में लगातार इस बिल की मुखालिफत भी देखने को मिल रही है और इसी कड़ी में ये खास तौर पर बैठक जिसमें मुस्लिम तंजीम शामिल हुए हैं, मीटिंग में कई लीगल एक्सपर्ट्स भी मौजूद रहे। इसी बीच सैयद मुबश्शिर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मुबश्शिर, लगातार इस बिल को लेकर आगे किस तरह से रणनीति को अपनाना है, क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं कि अलग अलग राज्यों में मुखालिफत हो रही है इस बिल की और खास मीटिंग बुलाई गई जिसमें लीगल एक्सपर्ट्स भी मौजूद रहे। बिल्कुल तरुण, देखिए कल भी जमीयत उलमा हिंद की तरफ से जो महमूद मदनी है, सदर है जमीयत उलमा हिंद के, उन्होंने एक मीटिंग बुलाई थी और ये कोर कमेटी की मीटिंग थी। उसमें कई रेजोल्यूशन पास किए गए कि आगे की किस तरीके से चीज़ें रखनी है, किस तरीके से विरोध प्रदर्शन होना है, क्या रूट प्लान करना है, किस तरीके से करना है, वो सारी चीज़ों पर आज भी कई तंजीमें, मिली तंजीमें हैं, उनको बुलाया गया है। लीगल एक्सपर्ट बुलाया गया है, एडवोकेट्स थे, निज़ामुद्दीन दरगाह के कमेटी के लोग थे और बहुत सारे ऐसे लोग थे जो वक्फ बिल को लेकर लगातार इस बात की मुखालफत करते आ रहे हैं, बिल की मुखालफत करते आ रहे हैं। उसी को लेकर एक मीटिंग बुलाई गई थी और सुबह से चलने वाली मीटिंग है, तकरीबन 2 बजे के आसपास ये मीटिंग मुनक्किद हुई है, ख़त्म हुई है और इस मीटिंग में कई सारी चीज़ों पर कि आगे का रूट प्लान क्या होगा, आगे की रणनीति किस तरीके से, प्रोटेस्ट करना है तो हर मुसलमान किस तरीके से करता है, कैसे करेगा, कहाँ पे होगा, क्या टाइमिंग होगी, उन सभी चीज़ों पर रणनीति बनाई गई है और कुछ देर के बाद तस्वीर साफ हो जाएगी कि किन किन चीज़ों को लेकर खास तौर पर बातचीत हुई है। हालांकि जिस तरीके से कल भी मीटिंग हुई और आज भी लगातार मीटिंग हुई है, अभी ये बात है मुस्लिम मसला बोर्ड की तरफ से 19 तारीख को हैदराबाद के अंदर भी एक बड़ी मीटिंग बुलाई गई है। ये भी एक बड़ी खबर अपने नाज़रीन को बता दें, क्योंकि 19 तारीख में हैदराबाद में भी मुस्लिम मसला बोर्ड की तरफ से एक मीटिंग बुलाई गई है, जिसपे सोशल मीडिया पर जो है मुस्लिम मसला बोर्ड के प्रवक्ता कासिम रसूल इलियास ने साफ तौर पर कहा कि 19 तारीख को एक बड़ा मुजाहरा हैदराबाद में भी देखने को मिल सकता है। हालांकि अभी 2 दिन पहले भी हैदराबाद में एक मीटिंग हुई जिसमें असदुद्दीन ओवैसी, खालिद सुफरुल्लाह रहमानी और कांग्रेस से सहारनपुर के सांसद इमरान मसूद शामिल हुए और भी कई लीडर तेलंगाना के वो शामिल हुए थे। लेकिन आज की मीटिंग खास इस मायने में है कि लीगल एक्सपर्ट्स की राय लेकर उसी के हिसाब से आगे की पूरी रणनीति तय की जा रही है। फिलहाल तरन्नुम, बिल्कुल मुबश्शिर, चाहे वो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड हो या जमीयत उलेमा हिंद हो, साफ तौर पर कहना है कि इस लड़ाई को हम लड़ते रहेंगे, यानी कि जाहिर है कि लंबी लड़ाई चलने वाली है लेकिन कानूनी तौर पर ये लड़ाई लड़ी जा रही है और शायद मुबश्शिर यही कारण है कि एक्सपर्ट्स से भी बातचीत की जा रही है। जी बिल्कुल, लीगल एक्सपर्ट से खासतौर पर इस बात के लेकर बातचीत की जा रही है कि लड़ाई लंबी है और कल महमूद हसन मदनी ने साफ तौर पर यह कह दिया कि इसके लिए जो भी कुर्बानी देनी पड़ेगी हम देने को तैयार हैं। यानी साफ तौर पर कि ये लड़ाई अब आर पार की है। वक्फ बिल को लेकर हिंदुस्तान नहीं, हिंदुस्तान के बाहर भी अब आवाज़ बुलंद होनी शुरू हो गई। कई ऐसी कंट्री है जो वक्फ बिल को लेकर उन्होंने अपनी आवाज़ बुलंद की है। खुद कई ऐसे लोग हैं जो UN तक जाने की बात कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में 20 से ज़्यादा पिटीशन दाखिल की जा चुकी हैं और लगातार इस तरह की पिटीशन दाखिल की जा रही है इस बिल के खिलाफ। तो ये कह सकते हैं कि महमूद मदनी ने जिस तरीके से कल अपने बयान में कहा, साफ तौर पर जब प्रेस कॉन्फ्रेंस थी 3 बजे के बाद, तो उन्होंने कहा साफ तौर कि आप जितनी भी बड़ी कुर्बानी देनी होगी हमें मंजूर है, हम कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं। यानी आप कह सकते हैं कि वक्फ अमेंडमेंट एक्ट को लेकर जो मुजाहरे देश भर में देखने को मिल रहा है, आने वाले दिनों में ये और तेज़ हो सकते हैं।